आओ बच्चों आओ। और क्या हाल चाल है? मजे में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग श्रुति जी। श्रुति जी पहुंच गए यहाँ? समीर, ओ समीर, तो बीच बीच में से गायब हो जाता है बच्चे, क्या चक्कर है ये? सर वो नेटवर्क कनेक्शन करेंगे। फिर क्लास कैसे देखता है? बाद में देखता है तो यूट्यूब पे? ये सर रिकॉर्डिंग देखी थी सर बाद में। हाँ देखा कर यार, वो ना पढ़ने में तू अच्छा है, लेकिन तेरा ध्यान क्या ना भटक जाएगा इसके नेटवर्क के चक्कर में। पूरा मन लगा के पढ़ो। सलोनी जी, हम क्यों नहीं आए थे लास्ट क्लास में? सर नेटवर्क नहीं कनेक्ट नहीं हो रही थी। कनेक्ट नहीं हो रही थी? यस तो सर। करते रहा करो 5-7 मिनट तक ट्राई। फिर रिकॉर्डिंग देखी या नहीं देखी बेटा कल वाली? यस सर। नहीं देखी है ना? चलो उसको देखना पे ना मैं इसमें क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में ना, कंटिन्यूटी में रहा करो। हर दिन क्या करता हूँ मैं, चार पांच फॉर्मूले जरूर लिखवाता हूँ नए वाले। तो फ्लो बना रहेगा तुम्हारा, और उसकी प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाली दुनिया अपनी। कल हमने फॉर्मूले पढ़े थे साइन थ्री थीटा के, कोस थ्री थीटा के, टेन थ्री थीटा के, ना मोस्टली उन्हीं के बारे में चीजें पढ़ते जा रहे थे। और रिवीजन करा था कि कोस टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो सबको याद होगा, है ना? सॉरी मित्तल, याद करके आयो? यस सर। बताओ मित्तल साहब, साइन थ्री थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? सर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बहुत बढ़िया। अब मधुर का मन कर रहा है बताने का। मधुर, कोस थ्री थीटा का फॉर्मूला बताओ। यस सर, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बहुत बढ़िया यार, तुम तो गजब गजब कर गए। सागर, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला बताओ। सागर के घर से कंप्लेन आ रही है। बताओ श्रुति जी, बताओ टेन थ्री थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? सर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलो हो गया याद, है ना? अब बीच बीच में ना तुम्हें हाफ एंगल वाले भी होने चाहिए याद। कोस टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते थे, साइन टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, और दोनों तरफ से आनी चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मैथ्स में इंटेलिजेंट इसलिए बना था क्योंकि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दोनों तरफ से याद होते थे। वन साइड से करोगे तो 60% इंटेलिजेंट रहोगे। ठीक है, दोनों तरफ से याद करते जाना। तो आज हम कुछ नए फॉर्मूलों की शुरुआत करते हैं, ठीक है? फिर बीच बीच में से और क्वेश्चंस भी करते चलेंगे। तो मैं ना प्रैक्टिस करा करो, लेकिन यार अगर तुम्हारे पास एलिमेंट्स है ना, तो उससे ना तुम्हें पता लग ही जाएगा कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन मेरे से हो सकते हैं। तुम खुद से ही प्रैक्टिस करा करो। जिसके पास एनसीईआरटी हो एनसीईआरटी से करो, जिसके पास एलिमेंट से वो एलिमेंट से कर लो, जिसके पास कुछ नहीं हो वर्कबुक से प्रैक्टिस कर लो, लेकिन करते रहा करो। ठीक है ना? मन मजा आएगा प्रैक्टिस करने में। और तुम लोगों के ना डाउट बहुत सारे आते हैं मेरे पास, एक भी डाउट नहीं आता 11th क्लास का, एक भी। पढ़ते ही नहीं है बच्चे बिल्कुल ही। थोड़ा बहुत करा करो, मेरे को भी ना थोड़ा थोड़ा काम दिया करो। धीरे 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 एक ट्यूशन भेज दिया, है ना? नहीं आए तो उनको करा करो, पहले तुम खुद कोशिश करो। ठीक है ना? बहुत बार क्या होता है, मैं ना 2-3 दिन तक डाउट नहीं हो जाता बच्चे के, फिर एक दिन उसी का मैसेज आता है कि सर ये तो हो गया था हमसे बाद में, है ना? ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो तुम्हें थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करा करो, है ना? जो बच्चे कर रहे हैं घर पे, है ना, कुछ कुछ तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नहीं कर रहे, तो ट्रिग्नोमेट्री करो बेटा, है ना? मजा आएगा, मजेदार चीजें हैं। तो आए हम कुछ नई चीजें पढ़ते हैं आज। आज हमारे पास 3 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं हम लोग। साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा। इनके एंगल पे ध्यान देना है।
कि थीटा एक ऐसा एंगल है, अभी देखो बीच में साइन थीटा लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, साइन थीटा कहीं पर भी आ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि यहाँ साइन थीटा लिख दिया, साइन 60 माइनस थीटा लिख दिया, और साइन 60 प्लस थीटा लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे आएंगे वो सीक्वेंस में तो वैसे भी नहीं आते। तो एक एंगल है थीटा, उसको एक बार 60 में से माइनस किया गया है और एक बार उस एंगल को 60 में प्लस किया गया है। तो इस पूरे ही फॉर्मूले को शॉर्टकट में ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला बना सकते हैं। इसी तरह से कोस का भी सेम ही है कि कोस 60 माइनस थीटा हो, कोस थीटा हो, और कोस 60 प्लस थीटा है, इसको लिख सकते हैं अपन 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है, फिर एक और है सेम tan 60 माइनस थीटा, tan थीटा और tan 60 प्लस थीटा, इसका तुम बताओ कितना हो सकता है, गेस करो। देखो अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, पहले वाले को और सेकंड वाले को, तो इन दोनों को डिवाइड करने से क्या आएगा, देखो साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कोस 60 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन कोस tan हो जाएगा, साइन अपॉन कोस tan हो जाएगा। तो इधर भी 1/4 से 1/4 कैंसिल कट कर साइन अपॉन कोस tan थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इनका यूज करेंगे। और कुछ कुछ फॉर्मूले एक और लिख लेते हैं जो लास्ट क्लास में लिख पाए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है सिंपल, जैसे अपन आइडेंटिटी लगा देते हैं ना बचपन में, a प्लस बी इंटू a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी ऐसे ही होता है, वैसे नहीं रखता, बस सोल्व करने पर ऐसे आता है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे लिख सकते हो। साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी हो तो साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, a माइनस बी है तो a में से b माइनस कर दिया। अब यहाँ पर ऐसा कैसा एक कोस का लिख लेते हैं, टेन का नहीं होता, बस साइन कोस का ही होता है, कोस a प्लस बी कोस a माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी नहीं, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसकी जगह उल्टा लिख सकते हो, कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। अगर तुमने ए लिखा है तो साइन में बी लिखना है, अगर कोस में बी लिखा है तो साइन में ए लिखना है, इन दोनों में से कुछ भी एक फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी लगभग 50% क्लास इसी पे करेंगे अपन, इन्हीं फॉर्मूलों पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेड वाले फॉर्मूले कैसे आए होंगे। ठीक है ना, एक तो याद करने वाला हो गया, इनका प्रूफ भी करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा है, कभी कभी प्रूफ भी आ जाते हैं। तो साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस, इसके क्या करो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन a कोस b माइनस प्लस कोस a साइन b। इसी तरह से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लिख लो, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। अब तुम कुछ सोचो कि अगर मैं इस वाले पूरे पार्ट को a फॉर एप्पल लेट करें और इस वाले पार्ट को b लेट करें, तो सेम इधर भी a माइनस बी हो जाएगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा अपने पास साइन a कोस b का स्क्वायर माइनस कोस a साइन b का स्क्वायर, साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर। अब हमें क्या लाना है, देखो हमें लाना है साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कोस नहीं लाना, हमें साइन साइन लाना है, तो कोस स्क्वायर b को साइन में कन्वर्ट करो। तो कैसे करते हैं हम लोग, एक फॉर्मूला पढ़ रखा था आपने 10th क्लास में कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी,
माइनस, इस तरह से कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अरे साइन स्क्वायर बी। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, देखते देखते आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया अपने पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, हो गया काम। ऐसे प्रूव करना था, सिंपल सिंपल ओपन करके करना था। अब तुम्हें करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से सोल्व करना है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस। रुक जाओ सर 2 मिनट। हाँ अभी यही हूँ मैं, आधे 1 घंटे तक। करना क्या है, हमें इसको ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, फॉर्मूला लगाना है, फिर ये वाली आइडेंटिटी लगा देना। फिर ध्यान रखना है कि इधर एक तो कोस स्क्वायर ए लाना है और एक साइन स्क्वायर बी लाना है। तो बी वाले जितने भी आ रहे होंगे उसको साइन में कन्वर्ट करना है, ए वाले जितने भी आ रहे होंगे उन सबको कोस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करो। हमें लाना है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ना, अब क्लास में है तो दूर दूर घर पे बैठे हो पूछ भी नहीं सकते, तो अगर पुराने फॉर्मूले लिख रहे हो कहीं पर तो देख लो उनको कैसे लिखे होंगे। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है उसका, कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, उसका तरुण तुम बताओ, कोस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, कोस ए प्लस बी का, इसका नेटवर्क सर तो, cos a plus b। हाँ कोस ए प्लस बी का शुरू शुरू में पढ़ा था अपन ने, ये होगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। पुष्कर आया नहीं यार ये वाला फॉर्मूला तुम्हें। अब कोस ए माइनस बी का बताओ, मधुर तुम बताओ कोस ए माइनस बी का। cos a cos b plus sin a sin b। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब तो मेरे को ही होमवर्क देना पड़ेगा भैया ना, तुम नहीं करने वाले, फॉर्मूला को देख के लग रहा है तुम्हारी हालत। सागर पढ़ ले, अगर घर पे ना कंप्लेन आ रही तेरी। सर मेरा भाई पागल हो गया था, हम्म, उसने कोई लिख दिया बात, सर मैसेज, मैंने उसके साथ लिख दिया था। चलो कोस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इनको मल्टीप्लाई करो। तो कैसे लिखेंगे, कोस ए कोस बी का स्क्वायर है ना, माइनस साइन ए साइन बी का स्क्वायर। तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हमें लाना क्या है, लाने पे फोकस करो सलूनी जी। क्या लाना है हमें, कोस स्क्वायर ए, मतलब ए में कोस स्क्वायर लाना है और बी में साइन स्क्वायर लाना है। तो ए वाले सभी को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो ए वाला तो कोस स्क्वायर में कन्वर्ट है, ये ए वाला किस में है, साइन स्क्वायर में, जिसको कोस स्क्वायर में लिखना है। कैसे लिखें इसको, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, साइन वाले को बी में लाना है तो साइन स्क्वायर भी ऐसा कैसा हो गया, इसको भी बी में लाना है साइन में, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर।
ये लाना था हमें। अगर हमें कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए लाना तो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि एक को बी में एक को ए में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। तो ऐसे किसी न किसी एक्सरसाइज में तुम्हारे प्रूव करने वाले भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अब प्रूव करने वाला ये वाला करते हैं ना, साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ये कैसे 1/4 साइन 3 थीटा आया होगा। इसमें तुम्हें साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखो है ना, ऊपर वाला लिख ही लिया, वो लिख लो आराम से धीरे धीरे। अब तुम इसको कैसे प्रूव करोगे, तो देखो 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा को साथ में रखो, है ना, LHS सोल्व करने वाले हैं। तो साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, पहले नंबर वाला। पहले नंबर वाला कौन सा, ये वाला, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके इक्वल Yes, होता है, sir. साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी के इक्वल। यस सर। तो यहाँ पर हमारे पास है ए तो हो गया अपने पास 60 डिग्री, ए तो हो गया 60 डिग्री और बी हो गया थीटा। ये 60 डिग्री प्लस थीटा, ये ना 60 डिग्री यहाँ पर। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे बाहर, साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, साइन साइड में लिख दो बोले से याद रखने के लिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। अब साइन 60 डिग्री कितना होता होगा, साइन 60 डिग्री, सुधांशु कितना होता है साइन 60 डिग्री, √3/2। √3/2। कितना होता है साइन 60 डिग्री हमारे पास, √3/2 होता है। अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। 3/4। अब अंदर एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई में 4 इंटू बाहर साइन थीटा। अब देखो मैंने बताया था कि 34 आ जाए 43 आ जाए, मतलब साइन 3 थीटा की तरफ जा रहा है फॉर्मूला। तो 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 4। अभी किसका फॉर्मूला होता है ऊपर वाला, sin 3। साइन 3 थीटा का ना, यहाँ लिखवा था मैंने, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है ये वाला। अच्छा। तो बस इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो साइन 3 थीटा 1/4, ठीक है ना। ऐसे अपन कोस वाला भी कर सकते हैं। अब टेन वाला कैसे करेंगे, पहले साइन वाला करो फिर कोस वाला करो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तो टेन वाला आ जाए। तुम करके दिखाओ, देखिए कोस वाला, कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा और कोस थीटा। ये लाना है तुम्हें 1/4 कोस 3 थीटा। जैसे मैंने करा ना वैसे के वैसे करो सभी बच्चे। सूर्य कुमार, पुष्कर, संयम, समीर, लग जाओ काम पे। ये सब करो बेटा करो, तुम्हारे हाथ में लगा हुआ है ना। स्क्रीन कहाँ चली गई, लगाओ फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए
कौन सा वाला फॉर्मूला लगा? इसमें दो फॉर्मूले हैं अपने पास, एक तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी वाला है, और दूसरा कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए वाला है। कौन सा लगाएं दोनों में से? दूसरे वाला। सर पहले वाला सर ना, दूसरे वाला सर, दूसरे वाला, क्योंकि cos square चाहिए। सेकंड वाला सर उसमें सर 3/4 आ जाएगा तो फिर ये थोड़ा वाला लगाते हैं ना, ये वाला देखो तुम कोई सा भी लगा सकते हो, लेकिन सेकंड वाला लगाने में क्या फायदा है कि जो 60 डिग्री, देखो ये जो थीटा लाना है ना अपने को, थीटा, तो यहाँ अगर मैंने ए 60 डिग्री लिया तो साइन स्क्वायर किस में चला जाएगा? थीटा में चला जाएगा। ठीक है, फिर अपन अंदर कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर कोस थीटा का तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ कोस क्यूब नहीं बनेगा, फिर साइन स्क्वायर को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बना सकते हो। या फिर सेकंड लोगे तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, बी की जगह हम डायरेक्ट क्या लिख लेंगे? कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह साइन थीटा। तुम जैसे कहो वैसे कर लो, या इससे भी करना चाहो तो इससे भी हो जाएगा, कोई बात नहीं है। साइन इसको ए स्क्वायर लिख लिया और इसको बी लिख लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 माइनस, अब यहाँ पर है ना साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख रहा हूँ? कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें कोस से थीटा लाना है, तो उसमें कोस आते हैं, तो इसको भी कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हो गया हमारे पास। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 4, यहाँ जाएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे भी तुम्हें सिंप्लीफाई करने को ठीक लगे वैसे करते जाओ। तो 1 माइनस 4 प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कोस थीटा। कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 3 प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4। अब ऊपर वाला फॉर्मूला किसका है? कोस 3 थीटा का, तो कोस 3 थीटा 1/4, ये आंसर है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब ये प्रूव वाले तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, देखो तो एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन है ना। अब कुछ और करते हैं, इनकी एप्लीकेशन कैसे यूज करा जाए। ठीक है ना, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू। अब तुम्हें करना है ये वाला, नहीं आया तुम्हें बताऊंगा, इसे साथ साथ हो तुम्हारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री, ये वैल्यू है। इसकी वैल्यू तुम्हें पता करनी है। अब आदित्य कुमार, इसमें क्या करना होता है? इसमें देखना होता है श्रुति जी कि कौन सी वैल्यू तुम्हें पता है इसमें से। 20 डिग्री पता है, 40 डिग्री पता है, 60 पता है, 80 पता है। 60 पता है, तो 60 को तो बिल्कुल हटा लो, जो पता है उसको तो लिख लेंगे अपन। कोस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2, इसको तो 1/2 लिखकर फ्री कर दो बाहर। अब क्या क्या बचा हमारे पास? कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री सलोनी जी, और कोस 80 डिग्री। अब तुम्हें खुद ही फीलिंग आ जाएगी कि यार ये क्या, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? कोस वाला, कोस 60 माइनस थीटा, कोस थीटा, कोस 60 प्लस थीटा। यस सर। कि थीटा में से कुछ ऐड हो रहा है, 60 में कुछ माइनस हो रहा है, कुछ थीटा हो रहा है। इसमें थीटा क्या लें फिर? 40 डिग्री लें, 20 डिग्री लें, या 80 डिग्री लें? देखो अगर तुम थीटा 40 डिग्री लेते हो ना, थीटा अगर तुमने 40 डिग्री लिया 100 हो जाएगा, तब तो यहाँ पर हो जाएगा 60 माइनस 40, 20 है ना। ये तो कोस 20 हो गया, ठीक है। ये तो काम, थीटा यहाँ 40 लिया तो 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? कोस 60 प्लस 40 100 डिग्री हो जाएगा।
तो cos 20, cos 40 और cos 100 आ गया। ये बात समझ में आ रही तुम्हारे? थीटा तुमने 40 डिग्री लिया, लेकिन यहाँ 20 100 तो लेंगे है ही नहीं हमारे पास, तो फिर इसमें 80 लेके देखोगे तभी तुम्हारी बात नहीं बनेगी। कौन सा लेना पड़ेगा यहाँ पर? थीटा 20 डिग्री लेना 20 पड़ेगा, ये पता करना है, ठीक है ना? क्योंकि cos 60 अभी कैसे पता लगा, देखो तुम खुद ही सोचो कि सब में क्या आ रहा है, 20, 40, 80 आ रहा है, तो 60 में से 20 ऐड करेंगे तो 80 बन जाएगा, 60 में 20 माइनस करेंगे तो 40 हो जाएगा और 20 आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं होता बेटा कि पहले 60 माइनस थीटा वाला एंगल लिखा होगा, फिर cos थीटा लिखा होगा, फिर cos 60 प्लस थीटा लिखा होगा। ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो आगे पीछे कहीं पर भी आ सकते हैं, है ना? इस चीज की बिल्कुल मत सोचना कि कौन सा है, तो तुम खुद पुट कर लेना कि मैं 40 को कुछ लूं, 20 लूं या फिर 80 एंगल लूं, ठीक है? तो अब तुम्हें क्या करना है, आगे सोल्व करते जाना है। थीटा कितना आ गया अपने पास? 60 डिग्री। तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देना कि हमने कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं कि cos 60 माइनस थीटा cos थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। तो 1/4 cos 3 थीटा, 3 इंटू थीटा कितना लिख देंगे अपन? 20 डिग्री। सोरे समझ में आ रहा है तुम्हें थीटा कैसे 20 डिग्री ले लिया? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो 3 थीटा हो गया अपने पास, 3 हो गया 1/8 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है भाई, ये बताएगा सुधांशु? 7/2। हाँ, फिर √3/2 क्यों लिखा देने? 1/16 सर। थोड़ा गलत हो गया। हाँ, 1/16 1/16, 1/16 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो इसमें तुम्हें ऊपर जो भी लिखा जाए क्वेश्चन में, सबसे पहले तो देख लो कि किसकी वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू तो तुम हटा लो बिल्कुल, और बाकी जो 3 वैल्यू बचे उनमें सोचो कि कौन सा फॉर्मूला लगे। कोस 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 वाला आएगा तो कोस वाला लग जाएगा, साइन साइन वाला आएगा तो साइन लग जाएगा, टेन वाला आएगा तो टेन लग जाएगा, है ना? बस इतना से सोचना है। तो उसके बाद तुम्हें थीटा पहचाना है कि थीटा 20 लें, 40 लें, 60 लें। तो तुम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखना कि क्या ये वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है तीनों वैल्यू आ गई हमारी। अगर तीनों वैल्यू आ जाती है तो सही है। हमने थीटा कितना लिया था? 40, 40 लेने में मेरा एक 20 आ गया, एक 40 आ गया, लेकिन एक 100 आ गया, जो कि गड़बड़ हो गया यहाँ तो फिर थीटा 40 नहीं लेंगे, फिर अपन थीटा क्या लेंगे? 20 डिग्री लेंगे। ओके सर। सर आ गया हमें समझ में आ गया। फटाफट से एक क्वेश्चन दे दो, चलो लिखो फटाफट से। क्वेश्चन है ना, सेम ही है, फाइंड द वैल्यू, वही लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करो। करो भाई, आराम आराम से, जोर लगा के भाई सा। एक आध बच्चों के आंसर आए हैं, सही है सर। अभी चेक करते हैं कितना आंसर आया। 3/16। सर सही है, 3/16। सही आंसर है, हो गए पास। पुष्कर, सोरे, संयम, समीर, ठीक है भाई बच्चों,
है ना। मैं कर देता हूँ, जो 60 आ रहा है साइन 60 उसकी वैल्यू तो √3/2 लिख दी बाहर अपन ने। साइन 20, साइन 40, साइन 80, जो कि अपने पास √3/2 इंटू, है ना, इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा और थीटा की जगह अपन क्या ले लेंगे, 20 डिग्री ले लेंगे। साइन 60 माइनस थीटा, साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। मोस्टली क्या करना है, छोटा वाला एंगल उठाया करो, जो सबसे छोटा होता है ना वो पहले चेक करा करो। 1/4 साइन 3 थीटा, इसका मतलब हो गया 1/4 साइन 3 थीटा, 3 इंटू 20 डिग्री। इधर तो बाहर √3/8 हो गया और साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो √3 को √3 से किया तो 3/60। अब सर एक और दे दो ना, उसके बाद फिर देखो तुम हमारा कमाल। लो भाई लो, लिखो फाइंड द वैल्यू साइन 6 डिग्री, साइन 42 डिग्री, साइन 66, साइन 78। ये पता करो इसकी क्या वैल्यू। अब अभी है ना साइन 6, साइन 42, साइन 66, साइन 78। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। प्यारे प्यारे सर। तो अब इसमें पहले तो मजा आ रहा था कि कोई एक वैल्यू थी जो कि जिसकी वैल्यू हमें पता लग रही थी, लेकिन अब इसमें ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है जिसकी वैल्यू हमें पता हो। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा जाए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई एक वैल्यू छुपा के रखते हैं और वो बाद में आकर कट जाती है। अब इसमें तुम देखो कि कौन कौन से दो एंगल हमें साथ साथ रखने चाहिए ताकि हमारी बात बन जाए। मतलब एक 60 प्लस थीटा हो रहा हो, एक 60 माइनस थीटा हो रहा हो, ऐसे। तो तुम यहाँ से देखोगे तो देखो इस वैल्यू को उठाओ, साइन 6 और साइन 66 को पास रखो, ठीक है ना। बाकी खूब सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन अभी पहले इन दो को पास रखो। क्यों सर इन दोनों को क्यों पास रख लिया अपन ने, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या होता है बेटा, 60 माइनस थीटा साइन थीटा और साइन 60 प्लस थीटा होता है। तो मेरे को एक इसमें लालच दिखाई दे रहा है कि अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 6 डिग्री ले लूँ ना, थीटा इज इक्वल टू अगर हम 6 डिग्री ले लें तो 60 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। मतलब काम बन रहा है हमारा। अब बस इसमें किसकी किसकी जरूरत है, एक और चीज आ जाए तो मजा आ जाता है। क्या चीज आती है इसके अंदर कि 60 माइनस 6 आ जाता। 60 माइनस 6 कितना है हमारे पास यहाँ पर, 54 डिग्री। अगर इनके साथ इन दो भाइयों के साथ अगर साइन 54 और आ जाता, ठीक है, तब तो फिर हम जंग जीत लेते। तो कोई बात नहीं है, अपन यहाँ पर क्या करते हैं, साइन 54 से मल्टीप्लाई और साइन 54 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी इधर वालों को रहने दो पास में, इनको चलने दो। ये बात समझ में आई। 6 और 66 आ रहा था तो हमारे पास क्या हो रहा है कि 54 लिख लिया हम लोगों ने ना, क्योंकि इसकी जरूरत थी 60 माइनस 6 करके। अब तुम बताओ कि ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा ना अपने पास 1/4 साइन 3 थीटा वाला। ठीक है बच्चों, तो 1/4 साइन ठीक है सर। 3 और थीटा कितना होगा इसमें पूछकर, 6 थीटा होगा अपने पास 6 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है अपने पास, साइन 54, साइन 42, साइन 78। अब ऊपर वाला बंदा तो बन गया अपने पास साइन 18, साइन 42, साइन 78 डिवाइडेड बाय 4 साइन 54। यहां तक तो कर दिया, थोड़ा छोटा तो कर दिया। अब क्या करें आगे, मेरे को तो आ नहीं रहा है आगे। आदित्य कोई बताएगा अब क्या करा जाए। सर 60 माइनस थीटा 18 ले लो। साइन 18 वाला ले लेंगे। हाँ इसमें एक बार और फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला,
साइन 60 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, सॉरी कैसा लगा देखो यहाँ पर। अब इसमें छोटी वैल्यू पकड़ते हैं अपन, है ना सलोनी जी, 8 18 पकड़ा 18। तो यहाँ पर अगर थीटा में 18 लेता हूँ तो 18 हो जाएगा। अब 18 में से अगर 60 में से 18 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और 60 में 18 ऐड कर देते हैं तो 78 हो जाएगा। मतलब ये सारे एंगल के दर्शन हो गए हमें। इसका मतलब है किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल। तो 3 इंटू थीटा कितना ले लेंगे हम लोग, 18 ले लेंगे। 18 तो डिवाइडेड 54 आ बाय जाएगा। साइन 54 आ जाएगा। तो 1/4 इंटू साइन 54 अपॉन साइन 54। अब दोनों सेम सर सेम कोई एंगल आ गए तो नहीं, कैंसिल हो गए। 1/16। नीचे एक और 4 था पहले, यस सर 4 था, पिछले उससे आया था। तो 1/16 आ गया। समझ में आया। देखो यस पहले सर 6 और 66 था, तो मेरे को लगता है आर्मी में जाने वाला है तू, है ना। एनडीए की तैयारी करो, है ना, मजेदार जॉब है। यस सर, फौजी बनो। फौजी नहीं बनना होता। फौजी के साथ आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तुम नेवी में जा सकते हो, ठीक है ना, यस सर, एयरफोर्स में जा सकते हो। नेवल एकेडमी। हाँ तो बहुत बढ़िया जॉब है। 35 साल में रिटायरमेंट हो जाता है, 35-40 साल में, ठीक है ना। जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पेंशन अभी भी बढ़ते आती बढ़ते है। आ गया। तो हमारे पास क्या है, 6 और 66 दोनों साथ साथ ले लिए, क्योंकि एक तो थीटा था और एक 60 प्लस थीटा था, तो साइन 66 हो गया। हमें क्या था, 60 माइनस थीटा मतलब 54 की जरूरत थी। तो 54 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये पूरा मिलाकर एक साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। 1/4 साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला बन गया। उसके बाद फिर एक बार और फॉर्मूला लग गया ये वाला, क्योंकि एक 18 आ रहा है, एक 60 माइनस 18 आ रहा है, एक 60 प्लस 18 आ रहा है। बस फिर अपना काम खत्म। लिख लो इसको, आराम आराम से लिख लो। फिर एक और क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड, दूसरा फॉर्मूले करेंगे साथ के साथ, ठीक है ना। सेम सा ही है, लिख लो आराम आराम से। जहां भी दिक्कत आती है पूछ लिया करो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। पैसे दिए हैं तुम लोगों ने ना, पूरा पूरा वसूलना है। टेन यस सर। 6 डिग्री वसूलने का मतलब ये है कि सारा वर्कबुक करना है, भाई मॉड्यूल भाई करना है, भाई सर भाई। और अपने को सिलेक्शन करके दिखाना है। गुरु दक्षिणा में तुम्हें ये देना है, तुम्हारे सबके हाथों में आईआईटी का लेटर होना चाहिए। फिर तुम जहाँ कहोगे वहां पार्टी दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है। और सर मेरे हाथ में एनडीए का। हाँ, आईआईटी का आ गया तो एनडीए तो कुछ है ही नहीं है, एनडीए तो बहुत छोटी चीज है। ना सर एनडीए ही करनी है जो मर्जी। हाँ तो उसके लिए क्या कर, तो आईआईटी के जेई मेन से क्वेश्चन रट ले अच्छे से पिछले 10 सालों के, जिसमें हो जाएगा तेरा। यस सर। प्रीवियस सीरीज के क्वेश्चन लगाया करो, जो अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। आजकल तो नेट पे मिल जाता है सारा का सारा। फिर यस सर। टिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डालो, प्रीवियस ईयर जेई मेंस, और उन क्वेश्चनों को दरादर दरादर करते जाओ, रट लो, बिल्कुल रट्टा मार दो एकदम से। एक बार तो नहीं होगा, अगली बार होगा, तीसरी बार होगा। एक बार तुमने अगर 20 क्वेश्चन डाउनलोड किए तो 7-8 ही होंगे, 100। फिर धीरे 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 होना शुरू होगा। तो कुछ ना कुछ पढ़ने के साथ करा करो, ऐसा नहीं है कि अब टीचर कहे तभी तुम्हें पढ़ना है। खुद से करा करो कि आप, अच्छा मेरे को ये वाला काम करना है। लेकिन क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा खुद से करने लगते हैं ना तो बेग भी जाते हैं। मतलब कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल देखना शुरू कर देते हैं, कुछ ज्यादा चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, सही चीजें पढ़नी है। जब ऐसा लगे सर ज्यादा वन टाइम वेस्ट हो रहा है, उधर नहीं जाना। वन आ रहा है। नहीं तो क्या होता है कि ऐसा लगता है घर वालों को कि हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ता है जी, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बच्चा तो पता नहीं क्या ही पढ़ रहा है। ऐसे नहीं होता काम, ठीक ठीक चीजें पढ़ो। यस सर। तो लग जाओ तुम काम पे ना। सेम साइज क्वेश्चन था ये तो, 10 6 और 66 को साथ साथ लिख लो, है ना, यस और सर। फिर 54 से डिवाइड कर दो। ठीक है सूर्य कुमार, करो भाई करो।
ये एनसीईआरटी में तो नहीं है ये वाले क्वेश्चन, लेकिन एलिमेंट्स वाली बुक में है या फिर अपने मॉड्यूल में भी है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे है ना, जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे 4-5 क्लासें होगी अपनी जेईई वाली, ट्रिग्नोमेट्री वाली, तो तुम्हें ये करना है कि स्टार्टिंग से ही जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सारे क्वेश्चन दोबारा से करने घर जाके, और क्वेश्चन करने से अच्छा है इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार से फिर से रिवाइज कर लो। हाथों से करना, ऐसे पेज पलट पलट के करोगे ना तब तो तुम्हें पता ही क्या हो रहा है। कागज लो, पेन लो, क्वेश्चन लिखो और उसको सोल्व करो, होगा नहीं तुम लोगों से। जब तक सामने आंसर सॉल्यूशन दिखता रहेगा ना तब तो अच्छा लगता है। तो इसका आंसर आ गया होगा तुषार। ओ तुषार, यस सर। आया बेटा इसका आंसर? सर कर रहा हूँ। करो बेटा करो। तब तक सभी बच्चे, है ना, जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं, साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करो। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? तब तक मैं ये वाला करके लाता हूँ। तुषार का आ गया, सागर का आ गया आंसर, मधुर का आ गया, सौर्य का आ गया, सही है सर। हाँ, श्रुति का आ गया, सुधांशु का आ गया, है ना। अब हमारे पास किस किस के आंसर नहीं आया? पुष्कर का नहीं आया आंसर, एक केशव का नहीं आया। ओ हर्षप्रीत, बड़े दिनों बाद आया तू वापिस। संयम बेटा, समझ में आ रहा है संयम? यस सर। बेटा पूछ लिया करो बीच बीच में ना, तुम्हारी आवाज ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से घबराए ऐसे लगते हैं मेरे को। पूरे बुलंद रहा करो। क्या कर लेंगे टीचर, हाँ, कंप्यूटर में से बाहर तो निकल सकते नहीं उधर तो अभी तो और मजा आया ना, पूरे मजे लिया करो, पूछते रहा करो दम लगा के। ये नहीं आया सर, वो नहीं आया, मैसेज कर दो, है ना, बोल नहीं पाओ। मैं क्या करता था जब मेरे को डर लगता था, है ना, टीचर, छोटी क्लासों की बात है 9th और 10th की, कि टीचर से क्वेश्चन पूछ के आने में डर लगता था, पता नहीं क्या क्या समझा देते हो, समझ में नहीं आता था। तो एक बंदे ने कहा, क्या कहा उसने, कि कैसे सोल्व करें, मतलब कैसे टीचर से क्वेश्चन पूछे। तो उसने ये कहा कि जब तेरे को जो क्वेश्चन आता है ना, बस उसी क्वेश्चन को तो पूछने जाएगा जिसका सॉल्यूशन तेरे को पता है, ताकि टीचर को लगेगा कि हाँ इसको समझ में आ रहा है। तो मैंने धीरे धीरे पहले तो खुद क्वेश्चन सोल्व करके जाता था और उसी को ले जाकर पूछता था कि सर ये नहीं आया, दोबारा सिखाओ। तो सर सिखाते थे तो पहले से आया करता था। तो थोड़ा थोड़ा सर को लगा कि यार नहीं, बंदा इंटेलिजेंट है, एक बार कहने पे समझ जाता है। धीरे धीरे करके भाव देना शुरू करा, तो इंटेलिजेंट भी बन गया मैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नहीं कर पूछते पाते, या जो है ना, बहुत सारे तो पूछ लेते हैं। तो पूछकर 0.76 आंसर किसका बताया तुमने? ये 0, आदित्य तुमने किसका बताया? 1/16। गलत हो गया तुम्हारा, फॉर्मूला गलत चिपका दी तुम लोगों ने। अच्छा, ऊपर वाले का बताया। देखो इसमें 10/6, 10/66, 10/42 लिखा, 10/78 लिखा, गलत हो गया ऊपर वाला भी। अब इसमें 10/60 माइनस थीटा, 10 थीटा और 10/60 प्लस थीटा है। थीटा की जगह 6 डाल देंगे तो 10/6 आ जाएगा, 66 आ जाएगा, और 60 माइनस 6 करेंगे तो 54 आ जाएगा। मतलब इस वाले बंदे को 1054 की जरूरत है। यस। तो 1054 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब इसका तो क्या सर ऐसे नहीं फॉर्मूला कर होता है? 1054 डिग्री, है ना, 10 3 थीटा होता है, 3 थीटा। तो 3 थीटा में कितना हो जाएगा? 1/4 3 थीटा नहीं होता, केवल 3 थीटा होता है। तो 10 3 इंटू 6 अपॉन 1054। बहुत सारे बच्चों ने ना 1/4 भी लगा दिया नीचे। तो ये हो जाएगा अपने पास पूछकर 10/18, 10/42, 10/78 अपॉन डिवाइड 1054। 1054। अब ऊपर वाला फिर फॉर्मूला बन जाएगा 10 3 थीटा का, और यस उसमें सर। थीटा कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा।
18 तो 1054 अपॉन 1054 कैंसिल One. होकर 1 आंसर आ गया। 1 आंसर आया Sorry. भाई। ये 1/4 किसके आंसर बता रहे हो तुम? 1/4 वाला। हाँ सागर, अच्छा सेकंड का मतलब साइन 18 डिग्री का। साइन 18 डिग्री का तो अभी करेंगे धीरे धीरे, है ना। तुम लोगों ने पता है मेरे को ना जुगाड़ लगा दोगे, पूरा इंडिया वाले हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही देते हैं। यस सर, पहले वाले का तो हो गया है ना। चलो दूसरे वाला करते हैं 18 डिग्री। तो 18 डिग्री की वैल्यू निकालने से पहले है ना मैं तुम्हें कुछ चीजें करता हूँ ना। साइन 5 थीटा का एक्सपेंडेशन करते हैं। साइन 5 थीटा का, साइन थीटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है ना। मैंने इस 5 थीटा को किस में कन्वर्ट करना है? थीटा में कन्वर्ट करना है। 5 थीटा से थीटा में लाना है। तो 5 थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट थीटा में ला। अगर 4 थीटा होता तो पहले आधा कर लेते, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेते, फिर एक बार और हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेते। साइन ए प्लस बी हो गया सर, ये हाँ तो ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। अब लगाओ इसमें साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा? साइन ए कोस, साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी। या फिर रुको थोड़ा सा और सिखाता हूँ कि देखो, अभी रुक जाओ ना। थीटा इज इक्वल टू कितना अपने पास? 18 डिग्री है ना। थीटा को अगर मैं Yes, sir. 18 डिग्री लूं तो 5 थीटा कितना हो जाएगा अपने पास? 90 डिग्री है ना। 90 सर। यस 90 सर। डिग्री होता है, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं थीटा को 18 Okay. डिग्री लेके चल रहा हूँ तो 5 थीटा हो गया 90 डिग्री। अब इसके दो टुकड़े कर दो। 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऊपर वाले मेथड से ना थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, इसलिए इसको थोड़ा नीचे वाले मेथड से कर रहे हैं। 3 थीटा प्लस 2 थीटा 90 डिग्री हो गया। तो इन दोनों में से किसी भी एक को उठा के उधर ले जाओ। या तो 90 माइनस 3 थीटा कर दो या 90 माइनस 2 थीटा कर दो, जो भी मर्जी है वो कर दो। किसी भी एक को उठा के उधर ले जाओ, ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या करो, बोथ साइड या तो कोस लगा दो या बोथ साइड साइन लगा दो। दोनों तरफ या तो साइन साइन लिख दो या दोनों तरफ कोस कोस लिख दो। ना प्रूव करने में नहीं आता, बस मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि इसकी वैल्यू क्या निकल कर आने वाली, ठीक ना। यहाँ पर साइन की जगह तुम कोस भी लिख सकते थे, तुम्हारी इच्छा हो जो लिख लो, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले में पता है। टेन भी लिख सकते हो। अब मेरे को क्या करना था, मैंने बताया था कि 5 थीटा को मेरे को थीटा में कन्वर्ट करना है। तो साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है मधुर? ओ मधुर, सर किस चीज का? साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा का प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। हाँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। मधुर पक्का है वे फॉर्मूलों में, फॉर्मूले सारे बढ़िया से याद कर रखे हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कोस 3 थीटा होता है। थीटा। यस सर। अब कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बताएगा सौर्य कुमार। सौर्य मित्तल साहब, सबको जगाना पड़ता है ना सागर, पीछे बैठे बैठे क्या करते हैं, नाश्ता पानी चलता रहता है। यस सर, चाय चल रही होती है शाम चाय की। चल रही होती है तो मुंह से आवाज आते हैं, पता लग जाता है। बताओ भाई, Yes, कोस sir. 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ सौर्य मित्तल साहब। मित्तल साहब नहीं पता है ना, देख के बता दो। पुष्कर बताना चाह रहा है, पुष्कर बताओ कोस 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? सर 4 cos 3 theta minus 3 cos theta 4 कोस 3 थीटा माइनस 3 cos theta 3 कोस थीटा। इसमें थोड़ी सी कमी है। सर वो 4 cos क्यूब थीटा। कोस 3 थीटा नहीं आएगा, कोस क्यूब थीटा आएगा। सॉरी सर cos cube theta। हाँ मैंने तुमने लिखा था चैट भी तो देख लिया था मैंने वहां पे, इसलिए तुमसे ना पूछा है कि भाई चलो सबके सामने लाएंगे ना तो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। 4 कोस क्यूब थीटा, ठीक है आदित्य बाबू। तो अब करना क्या था हमें, सारे थीटा थीटा में कन्वर्ट कर दिए। 2 साइन थीटा कोस थीटा
4 कोस क्यूब थीटा। तो सलोनी जी यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है सर अंदर। Yes. तो क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा -3। देखो मैं क्या करने वाला हूँ कहानी, मैंने पूछा था तुमसे साइन 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 18 का मतलब मैंने थीटा लिया है, तो साइन थीटा का Yes, मतलब sir. कितना हो गया, साइन 18 डिग्री। अगर मैं साइन थीटा की जो वैल्यू निकाल लेता हूँ वो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आएगी। Yes, sir. तो यहाँ से तुम कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर थीटा -3। अब इसको, ये तो साइन में है सही, कोस स्क्वायर sir. को भी साइन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3। तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3। और सबको एक तरफ ले आते हैं, -4 साइन थीटा को उठा किधर ले आएंगे, तो प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, और 4 -3 1 हो जाएगा, लेकिन 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन थीटा में, है ना, बचपन में बनती थी 4th चैप्टर में। 2 कॉमन दे तो यहाँ पर 2 तो कॉमन आ नहीं रहा पूरे में से, तो इसके अंदर क्या लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाओ, श्रीधर आचार्य वाला, स्टैंडर्ड वाला। या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो ना थोड़ा सा यहाँ पर, तो साइन थीटा को थोड़ा एक्स लेट करके समझ में आ जाएगा। ये 4x स्क्वायर प्लस 2x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x की जो वैल्यू आएगी वो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d 4ac अपॉन 2a या √d अपॉन 2a। ये सारी तमाम वैल्यू यहाँ पुट कर दो। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a इंटू -1 अपॉन 2 इंटू a। ठीक ना, बड़ा सारा हो गया, कोई बात नहीं, इसका डेरिवेशन नहीं पूछते, बस करवा रहे हैं। तो 4 प्लस 16 अपॉन 8 20 √20 हो गया। √20 को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, √20 होता है 2√5। ठीक है ना, ऐसे टुकड़े कर देंगे, 20 2 10 2 5 5 1, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, पेयर बाहर आ जाते हैं। पेड़ बाहर आ जाता है ना। अब देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो -1 प्लस माइनस √5/8, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -1 प्लस माइनस √5/4। अब x क्या लेट करा था अपने, साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की 2 वैल्यू आ गई, -1 माइनस √5/4, और साइन थीटा की दूसरी वैल्यू आ गई -1 प्लस √5/4। ठीक है, अब इसमें ये कहानी होती है या ना, बस ये 2 वैल्यू आई तुम्हारी, 1/4 1/16 आई थी, दोनों गलत है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज ये है कि अभी मैंने पढ़ाई नहीं वाली बात, ग्राफ पढ़ेंगे ना तब पढ़ाऊंगा कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होती है, ना तो इससे बड़ी हो सकती है ना -1 से छोटी हो सकती है। ये धीरे धीरे भी करेंगे तब बताऊंगा, अभी तो तुम ये याद कर लो। अभी बताओ कि याद है यहाँ से -1 माइनस √5 कितना होगा ये, इसकी वैल्यू क्या 1 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी, छोटी होगी सर, 0 चलो इसकी समथिंग आएगा। इसकी भी जरूरत नहीं है अभी ना, इसकी जरूरत नहीं बिल्कुल भी, है ना, इसको भी तुम छोड़ दो। मैं बिना उसी के समझा देता हूँ कि जैसे हमारे पास अब साइन थीटा का मतलब कितना डिग्री लिया था हम लोगों ने आदित्य, 18 थीटा कितना डिग्री लिया था हम लोगों ने, 18 डिग्री, है ना। पूरा डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं, 18 डिग्री। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि साइन 18 डिग्री की ये वैल्यू आई हमारे पास -1 माइनस √5/4, और साइन 18 डिग्री की एक और वैल्यू आई -1 प्लस √5/4।
√5 की वैल्यू कितनी होती होगी अप्रोक्सीमेट? 2 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट करके कुछ होता है। यस सर, अब अगर 2 पॉइंट में से -1 करूंगा मैं, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ रही होगी अपने पास? पॉजिटिव आ रही होगी। यस सर, और ऊपर वाली वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब तुम्हें बताओ कि जो 18 डिग्री है, 18 डिग्री है, वो कौन से क्वाड्रेंट में आता पॉजिटिव है? होता है 18 डिग्री Positive, फर्स्ट positive क्वाड्रेंट है। में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये Positive वाला है। तो हम हटा देंगे, ये वाला Yes, पार्ट तो sir. बिल्कुल हटा देंगे, क्योंकि साइन 18 डिग्री नेगेटिव आ गया, जबकि 18 डिग्री तो पॉजिटिव आना चाहिए था। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये आई हमारे पास। अब हमें ऊपर वाले डेरिवेशन से कोई इतना लेना देना नहीं है सूर्य कुमार, हमें तो बस साइन 18 डिग्री की वैल्यू याद करनी है कि ये वैल्यू होती है √5 - 1/4। ये वैल्यू याद करनी है। अब साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos 72 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये कहाँ से करा सर आपने? ये क्या करा कि cos 72 डिग्री, सर लिख सकते हैं। 72 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? देखो उसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 - 18 लिख सकते हैं। और cos 90 - 18 कितना होता है? sin 18 डिग्री होता है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है टिक्नोमेट्री में एक एंगल की वैल्यू बस वही आती है, धीरे धीरे और एंगल चेंज होते जाएंगे और वैल्यू आती जाएगी। तो cos 72 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी? √5 - 1/4 ही होने वाली। ठीक है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू भी यही होने वाली है, cos 72 डिग्री की वैल्यू भी यही होने वाली याद करने से है। ये याद करना है। हाँ, बस इसको साइन 18 डिग्री को याद कर लो। यस सर, याद है। ठीक है, अब इसके साथ साथ और भी वैल्यू आती है, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। cos 36 डिग्री, देखो पिछले 10 सालों से तो इस तरह के कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है ना, कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू बताओ, cos 36 डिग्री की वैल्यू बताओ। 2021 का मैंने देखा नहीं, लेकिन 20 से लेकर पिछले सालों में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। लेकिन अगर तुम वर्कबुक करते हो या विद्या मंदिर का पेपर देते हो या एडवांस का पेपर देते हो, तो उसके में अंदर जरूर आते हैं, ठीक है ना। उससे पहले वाले सालों में बहुत आया था, लेकिन तुम जैसे भी वीएमसी का पेपर देने गए या कुछ करा, तो वहां पर ये वैल्यू पूछ ली जाती है। तो 72 तो तुम खुद बना लोगे। cos 36 डिग्री की वैल्यू याद करनी, वो होगी √5 + 1/4, cos 36 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, फिर धीरे धीरे और लिखवा दूंगा। अब cos अगर हमें 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी, cos 18 डिग्री की वैल्यू, तो सेम वही काम कर लेंगे, जो मैंने यहाँ साइन लगाया वहां cos लगा देंगे। यस सर, कोर्स दिखा देंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करें और लिख लेंगे। अभी तो तुम दो वैल्यू लिख लो, साइन 18 डिग्री और cos 36 डिग्री, बस ये दो वैल्यू लिख लो। और अब आ जाओ मैदान में, फाइंड द वैल्यू। धीरे धीरे करते जाएंगे ना, बिल्कुल टेंशन ना लो। यस सर। एवं में सागर आराम से, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 132 डिग्री और साइन, रुको, cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, इसकी वैल्यू पता करना। पढ़ा है कुछ और, दिया कुछ और। पढ़ा तो आपने साइन 18 दिया, cos 36 दिया, और यहाँ तो कुछ सीन नहीं बन रहा था। तो एक बात बताऊं तुम लोगों को, ये फॉर्मूला तुम्हें देखा देखा सा लग रहा है क्या? यस सर।
ये है अपने पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन cos स्क्वायर square बी। B, ये किसका sin फॉर्मूला square होता था? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन cos स्क्वायर। square cos a plus b cos a minus cos A, हाँ, ये फॉर्मूला होता था कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। मैंने तुम्हें पहले बताता जा रहा था मैं कि फॉर्मूला एक साइड से याद करोगे तो थोड़े कम सक्सेसफुल होंगे, दोनों तरफ से करोगे तो 101% सक्सेसफुल। जब मैं पढ़ता था तो हमारे टाइम पे एक पूरी ट्रिग्नोमेट्री की अलग से बुक आती थी। तुम्हारा तो एक चैप्टर है, हमारी पूरी बुक आती थी, तो उसके अंदर बस यही थे ना। मेरे सारे दोस्त परेशान रहते थे कि ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही। उनका एक ही कारण था, वो एक साइड से फॉर्मूले याद करते थे, दोनों तरफ से कर लो, फिर उसके बाद 90% प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। सर बातें कम करो और क्वेश्चन कराओ हम लोगों को, है ना, अपने जीवन कहानी सुनाते रहते। तो cos a प्लस बी मतलब 48 प्लस 12 डिग्री और cos 48 माइनस 12 डिग्री। ठीक है ना। देखो डायरेक्ट तो कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। cos 60 डिग्री cos 36 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2 और cos 36 डिग्री ये लिखा हुआ है, अभी तो देख के लिख लो। ये वैल्यू तुम्हें याद हो तो ठीक है, नहीं हो ज्यादा पंगे नहीं लेने, देख देख के लिखते जाना। एक तो इसके खातिर ही तुम जान दे दो, वो भी खराब है ना, कि नहीं बहुत मुश्किल लग रही है हम लोगों को तो मैथ्स वेस, तो इतना सारा नहीं जाना। अपन बिल्कुल एकदम गहराई में उतर चुके हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में, इससे नीचे कुछ भी नहीं है, बस पानी आ जमीन गया। है सर, इसके नीचे जमीन। हो गया ये वाला। तो तुम्हें दो दो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लगाने, एक तो ये वाला लगा दिया, एक वैल्यू निकाल। चलो दूसरा करो। Find the value for cos पाई बाई 10। पाई बाई 10 का मतलब कितने डिग्री हुआ? 180/10 80 180 डिग्री अपॉन 10। पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो Yes, sir, 180 बहुत- डिग्री बाई 10 मतलब 18, मतलब सही से चल रहा है। मतलब 18 वाला के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। हमारे पास cos 18 की वैल्यू नहीं पता हमें, sin 18 की वैल्यू Yes, पता है और cos 36 की पता है। cos 18 की भी लिखूंगा मैं, लेकिन हो सकता है इसमें काम ही ना आए। sec पाई बाई 10 माइनस 2 10 पाई बाई 10 माइनस 2 10 पाई बाई 10, ये वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसको ना थोड़ा सा अपनी भाषा में लिख लेते हैं। 4 cos 18 डिग्री 18 माइनस 3 sec 18 डिग्री माइनस 2 10 डिग्री। अब ना इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करो, क्योंकि ना तो cos 18 पता है, sec 18 कितना होता है 1/cos 18 पता है। हालांकि वैल्यू पता हो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है cos 18 की थोड़ी गंदी सी वैल्यू है, 2 बार रूट आते हैं, वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन इसको बिना उसी के करते हैं। कैसे करें देखो, इन सबको cos और sin में कन्वर्ट कर दो। sec को लिख दिया 1/cos, तो cos 18 डिग्री माइनस 2 10 को क्या लिख देंगे सलोनी जी, sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री डिवाइडेड बाय 1। अब एलसीएम ले लो, cos 18 डिग्री एलसीएम ले लिया, तो हो जाएगा अपने पास 4 cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस 3 माइनस 2 sin 18 डिग्री। सर इस क्लास से नहीं कर सकते अब इसके आगे को, जैसे सर पहले cos 18 की वैल्यू निकाल देंगे, sin 18 की पता ही है। जैसे सर आपने sin की निकाल दी थी cos 5 थीटा। हाँ वैसे cos की निकाल के तो ऊपर ही पुट कर सकते हैं अपन। या सर इधर भी cos 18 की भी हो जाएगी, और sin की तो पता ही है नीचे cos 18। अभी देखते हैं ना कैसे कैसे करें। देखो आसान सा ही है। कल मैंने यहाँ पे ना, मैं तुम्हें सोचवाने की कोशिश करता हूँ, है ना, बस फोन पे फोन बच जाते हैं।
ये देखो ये देखो कि यहाँ 4 3 आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। 4 3 3 4 Yes, 4 sir. 3 आ रहा है। किस में आता है 4 3 3 4? cos 3 theta है sin 3 theta। हाँ देखो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, Yes, ये sir. किसके इक्वल होता है? cos 3 थीटा। cos 3 theta। इसको क्या करो, cos 18 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को थोड़े, Yes, sir. नीचे डिवाइड करो। और नीचे डिवाइड कर दो। Yes, sir. cos 18 से मल्टीप्लाई और cos 18 से डिवाइड कर दिया। देखो उल्टे फॉर्मूले ज्यादा काम आ रहे हैं ना। Yes, sir. 4 cos क्यूब 18 डिग्री माइनस 3 cos 18 डिग्री माइनस 2 sin 18 डिग्री cos 18 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर 18 डिग्री। अभी बताओ ये क्या मिलकर बनेगा भाई? cos 3 theta। क्योंकि यहाँ थीटा थीटा है ना, 4 cos क्यूब cos थीटा 54 degree। तो cos 3 थीटा बन जाएगा ये वाला, है ना? तो cos 3 इंटू 18 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब श्रुति जी बताएंगे। श्रुति जी बताओ कि ये क्या बन जाएगा? ये किसका फॉर्मूला है? सर sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया भाई, है ना? sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? या फिर 2 sin a cos a किसके इक्वल होता है? sin 2a के इक्वल होता है। सारी दुनिया उल्टी चल रही है इसमें, देख लो। तो sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा 18 डिग्री, तो हो जाएगा अपने पास cos स्क्वायर 18 डिग्री। मतलब क्या होता है, अब जो भी क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस में, जेई एडवांस में, तो बुरी बुरी वैल्यू देंगे 18 डिग्री 30 डिग्री, लेकिन वो उनमें क्या ना बिना वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सिंपल अगर तुम फॉर्मूले लगाओगे ना तो सोल्व हो जाते हैं बिना वैल्यू पुट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आजकल। तो ये हो गया अपने पास cos 36 डिग्री माइनस 54 माइनस साइन 36 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 18 डिग्री। अब क्या करेंगे? यहाँ तक तो पहुंच गई रामलीला। यहाँ पर 54 है ना, दिख ही रहा हुआ आराम से। अब क्या करें यार, इसके बाद तो आ नहीं रहा मेरे को। cos 36 की तो वैल्यू पता थी। कोई तो बताए, कोई तो समझाए। कौन बताना चाहता है भाई, क्या करें? देखो अगर ऐसे होता ना दोनों cos cos, तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दो। थोड़ा सोचो, अभी तुम्हें ना मैं बताऊंगा तो अजीब सा लगेगा कि यार ये क्या हो गया। cos 54 माइनस sin 36, कोई तो बताए अब क्या होगा। देखो बड़ा आसान सा है कि इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है। देखो इन दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो यहाँ से देखो 90 हो रहा है तो बस काम खत्म हो गया तुम्हारा। cos 54 है, इसको से लिख सकते हैं cos 90 माइनस 36, क्योंकि 54 प्लस 36 कितना होता है? 90 होता है। तो 54 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 36, और दोनों तरफ cos cos लगा दो ना। तो cos 54 cos 90 माइनस 36, तो cos 90 माइनस थीटा कितना होगा? sin थीटा होगा। मतलब cos 54 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 36 लिख सकते हैं। इन दोनों एंगल का सम 90 था तो 90 लिख दिया। अब किसी एक को उठा के उधर ले गए। अब cos 54 निकालने से दोनों तरफ cos cos लगा दे तो cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। अच्छा मतलब ये sin 3x से 36 से, ये भी sin 36 से, तो ऊपर ऊपर वाले तो आपस में चल बसे। तो 0 अपॉन cos स्क्वायर 18 डिग्री, तो 0 आंसर आ गया।
किसी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बदले में कितने फॉर्मूले लगा दिए हम लोगों ने? 5 सर। 5 फॉर्मूले लगा। फोर कोस पाई बाई 10, 3 कोस पाई बाई 10, sin 18 cos 18 थर्ड। ठीक है, कल लिख लो, चलो Yes. आराम आराम से लिख लो। पहले 18 में कन्वर्ट करा, फिर एलसीएम एलसीएम लिया, फिर सोल्व करा। करो इसको, लिखो। तब तक मैं एक मैसेज कर देता हूँ, है ना, फोन परेशान हो रहा है सामने वाला। लिख लो भैया ना, समझो दोबारा से इसको कि कहाँ से लिखा था, कहाँ से नहीं लिखा। आगे करने 2 मिनट। नीचे करना है, ऊपर ऊपर कहाँ जाना है तेरे को? नीचे मतलब नीचे। लिखो सभी बच्चे, लिखो भाई। बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, इससे बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। हो गया सर। हो गया, चलो नेक्स्ट करो। कुछ कुछ फॉर्मूले और लिखते हैं। देखो अभी तक अपने आज ज्यादा फॉर्मूले नहीं पढ़े। आज क्या फॉर्मूला पढ़ा? एक तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वाला पढ़ा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी वाला पढ़ा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और 10 60 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले पढ़े। यस सर। ठीक है ना, तो वो वाले फॉर्मूले करते जाओ। ठीक है ना। अब आज कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं जो Yes, पहले sir. पढ़ने चाहिए थे लेकिन पढ़े नहीं हमने। लिखो भाई, 2 साइन ए, पढ़ लिए गए ये वाले? चलो ये बताओ, देखिए पढ़े नहीं पढ़े। 2 साइन ए कोस बी का नहीं पढ़े होंगे वाले, है ना। ये लिखो, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। हाँ ये नहीं पढ़े, ये लिखो 2 साइन ए इंटू कोस बी में 2 साइन ए कोस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। हमने पहले ये वाले पढ़े थे ना, साइन ए प्लस साइन बी वाले पढ़े थे। यस सर। उसमें क्या करना पड़ता था? हाफ एंगल वाले करने पड़ते थे। 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी, ये पढ़े थे पहले। ना सर ये नहीं पढ़े हैं। अब वो ये वाला भी नहीं पढ़ा गया? नहीं सर। ये वाला नहीं पढ़ा? ये तो पढ़ा था हम लोगों ने ना। ये वाले नहीं पढ़े, ये वाले नहीं पढ़े, ये वाले लिखे। Yes. 2 कोस बी, उनके साथ ही पढ़ना चाहिए था इनको, फिर भी कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। 2 कोस बी साइन ए का, 2 कोस बी साइन ए का क्या होगा? अब देखो गलत लिख दिया मैंने, 2 कोस ए और साइन के साथ बी आ रहा है, तो हमें लिखना है साइन
ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस। अब इस फॉर्मूले की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सेकंड वाले की, तुम लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो रहने दो, क्योंकि वहां पता नहीं चलता कि कौन ए है कौन बी है। तो तुम्हें क्या करना है, साइन वाले एंगल में कोस वाला एंगल प्लस करना है और साइन वाले एंगल में से कोस वाला एंगल माइनस करना है। ठीक है ना, इसको काट देता हूं मैं, मत लिखो, कंफ्यूज होंगे नहीं तो फिर इससे। फॉर्मूला याद करने में कंफ्यूज नहीं होंगे, लगाने में कंफ्यूज होंगे कि कौन सा बी था, क्योंकि मल्टीप्लाई है, इसको आगे लिख दो चाहे इसको पीछे लिख दो, इसको काट देते हैं ना, एनसीईआरटी में तो है, लेकिन इससे तुम कंफ्यूज होंगे, मेरे को पता है। चलो दूसरा लिखते हैं, 2 cos A cos B वाला। 2 cos A cos B में क्या करना है, ओ भगवान, पहला भी ठीक है, 2 sin A cos B sin A प्लस बी sin A माइनस बी, फिर 2 cos A cos B का फॉर्मूला होगा cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin A sin B वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी cos A माइनस बी, माइनस लिखना है, माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गंदी होगी बीच में। 2 sin A cos B का फॉर्मूला होता है sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होगा cos A प्लस बी cos A माइनस बी। ठीक है ना, इनके ये फॉर्मूले हो। देखो इनको ना आराम से प्रूव कर सकते हैं, कोई इतनी, मैं भी सोच सोच के लिख रहा हूँ, मैं भी बीच में भूल गया था अभी, तो कैसे लिखते हैं देखो ना, प्रूव कर लेता हूँ मैंने। राइट साइड से लेफ्ट साइड लानी है, तो cos A माइनस बी का फॉर्मूला पता है तुम्हें क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस cos A माइनस B का फॉर्म प्लस का cos A cos B माइनस sin A sin B। तो माइनस cos A B से माइनस प्लस का cos A B कट गया, अब ये sin A sin B और माइनस माइनस प्लस sin A sin B, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 sin A sin B आ जाएगा। अब बहुत सी बार क्या करते हैं चमत्कार, वो आगे का 2 नहीं देते, यस तो फिर हम खुद को ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आगे फॉर्मूला लगाना है। देखो यहाँ साइन ए आ रहा है और कोस ए नहीं आ रहा, कोस बी आ रहा है। अगर ऐसे होता 2 sin A cos A, तब तो sin 2A का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ कोस भी आ रहा है, कोस भी आ रहा है, तो फिर sin A प्लस बी sin A माइनस। देखो धीरे धीरे याद कर लेना, नहीं भी याद होते तब भी कोई बात नहीं है, ये अपन बने ही ऐसे हैं कि ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और 11वीं क्लास में जितने काम नहीं आते उससे ज्यादा काम 12th क्लास में आते हैं। चलो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ तुम्हें, फिर कुछ दिख तो रहा नहीं। तुम तब तक एक एक बार वो रिवाइज कर लो इसको। क्या फॉर्मूला था, 2 sin A cos B का क्या फॉर्मूला होता है, sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस बी प्लस को, दोनों cos आ रहे हो ना, दोनों cos, ये दोनों sin आ रहे हो, 2 sin और 2 cos एक साथ आ रहे हो तब cos cos के फॉर्मूले लगेंगे, और एक sin और एक cos आ रहा होगा तब sin sin के फॉर्मूले लगेंगे। ऐसे थोड़ा सा याद हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन लिखते हैं अभी। ऊपर का 2 मिनट पहला फॉर्मूला दिखाना। लिखो, तब तक फॉर्मूले याद कर लो तुम लोग। 2 ठीक है sin सर, ठीक है। cos B का sin A प्लस बी sin A माइनस। अब हमें गिवन है कि इफ cos A इज इक्वल टू 3/4 है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू
ऑफ साइन ए बाई टू साइन 5a बाई साइन ए बाई टू साइन 5a बाई टू। ठीक है ना। ऑप्शन में तुम्हें लिख देता हूँ, नहीं तो पूरे पूरे आंसर आ जाए तुम्हारे। 1/32, बी ऑप्शन है 11/8, सी ऑप्शन है 11/32, डी ऑप्शन है 11/16। तुम लगाओ दिमाग, क्या करें। क्या करा जाए भैया, मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। कोस एंगल ए की वैल्यू गिवन है बस। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ उससे तो आ जाएगा, लेकिन ये a/2 कहाँ से लाएंगे, एंगल तो a/2 है मेरे भाई। अब a/2 तो फिर भी बना दूंगा मैं ना, cos 2a का फॉर्मूला होता था। अभी मत करना कुछ भी ना, मैं बस सिखा रहा हूँ तुम्हें। 2 sin स्क्वायर a, तो cos a का क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास, एंगल हाफ कर देंगे, 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 हो जाएगा सूर्य कुमार। तो cos a की वैल्यू पता है, तो यहाँ पुट करके sin a/2 की वैल्यू तो निकाल लेंगे हम जैसे तैसे करके। लेकिन ये 5a/2 का क्या करेंगे फिर, 5a/2 नहीं निकलेगा इससे। तो इसके लिए क्या करो, अभी जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया वो फॉर्मूला लगाओ। sin a/2 sin 5a/2। अब ये वाले दो साइन साइन आ रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा दो साइन साइन में, देख के आते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, दो साइन साइन ए बी में cos a - b माइनस cos a + b होगा, ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन ये तो तब लगता है जब आगे 2 आ रहा हो, तो हमें खुद को ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो कि 2 sin a sin b हो, तब क्या फॉर्मूला लगता है, cos a - b माइनस cos a + b। समझ में आ रहा है फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को sin a/2 तो आ गया, 5a/2 नहीं निकल पा रहा। तो तुम्हें भी साथ साथ ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे मैंने क्या करा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये तो फॉर्मूला बन गया अपना, है ना। तो ये 1/2 तो नीचे आ गया यहाँ पर। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाने वाला है, इसके अंदर। तो इसमें a क्या है, इसके अंदर a है हमारे पास, a क्या चीज है, a/2, और b क्या है, 5a/2। ठीक है ना, क्योंकि a तो a/2 हो जाएगा और b किसका काम करेगा, 5a/2 का। तो इन दोनों को अब सोल्व करना है, कैसे करें, साइन सॉरी कोस लगेगा ना फॉर्मूला, तो कोस a - b, 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होगा, cos a - b माइनस cos a + b। तो a तो कितना हो जाएगा सूर्य कुमार हमारे पास, a/2, और b कितना हो जाएगा हमारे पास, 5a/2 माइनस cos a कितना हो जाएगा हमारे पास, a/2, और b कितना हो जाएगा हमारे पास, 5a/2। 1/2 ब्रैकेट बंद करके आगे सोल्व करते हैं। तो cos ये हो गया हमारे पास, एलसीएम ले लेंगे, तो -4a/2 माइनस cos 6a/2, तो 1/2 ब्रैकेट में अंदर कितना आ जाएगा, cos माइनस का 2a और माइनस का cos 3। अब मैंने तुम्हें एक दिन बचपन में पढ़ाया था कि cos - थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है ना। cos माइनस को खा जाता है, cos और sec क्या करते हैं, माइनस को खत्म कर देते हैं और बाकी सब माइनस बाहर निकालते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से। तो यहाँ से हो गया अपने पास cos 2a माइनस cos 3a। अब इसमें cos a माइनस cos b का फॉर्मूला मत लगा देना, वापिस से वही बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो cos a की वैल्यू गिवन है हमारे पास, श्रुति जी किसकी वैल्यू गिवन है, cos a की वैल्यू। तो इन वैल्यू को cos के फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। cos 2a का फॉर्मूला लगाओ, cos की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos स्क्वायर a - 1
cos 3a का फॉर्मूला लगाओ cos की फॉर्म में। cos क्यूब में माइनस a minus 3 cos a। तो 1/2 cos 2a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a -1 माइनस अंदर वैल्यू पुट कर दो 4 cos क्यूब a -3 cos a। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना तुम्हें, बस cos a की वैल्यू कितनी पुट करनी है 3/4 पुट करनी है। ये पुट करो और बताओ कितना आंसर आता है। लग जाओ काम पे सारे। 11/32 करो भाई करो। सबसे पहले करता है, क्या कह रहे हो बेटा? 11/32 अभी एक और का चेक करते हैं, पहले श्रुति का चेक करते हैं। तुषार, तरुण, सोरे, करो बेटा। पुट करो भाई, पुट करो। 2 × 9/4 है ना, 9/16, 3/4 पुट करा, माइनस का 4 और 27/4 का क्यूब होता है 64 प्लस का 3 × 3/4। बस इसको मन लगा के सोल्व कर लो। 4 से कट जाएगा 16 टाइम्स बार 16 और सर इधर 2 से वो इसको मत काटो, नहीं तो फिर एलसीएम ही लेना पड़ेगा फिर से, है ना। काटो तो काट दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 18 - 16 - 27 4 का 36 प्लस 36। तो 2 बचा है ना, प्लस का 9/16 तो 11/32 ये आंसर। अब देखो ये फॉर्मूला एकदम से स्ट्राइक नहीं होता बच्चों के, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अभी हो जाएंगे, ऐसा मत सोचो तुम लोग। बस तुम करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, है ना। मधुर, तुम थोड़े से क्या करना, मधुर चला गया आज, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई होगी कुछ ना कुछ। तो इनका ना तुम कोशिश करो, फॉर्मूले ट्राई करो, है ना। हो जाते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मेरा इतना अनुभव है कि लोगों का हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। नेट से करो, किसी से भी करो, एलिमेंट्स की बुक आती है वो ले लो, ठीक है ना। हालांकि थोड़ी सी महंगी आती है, 300-400 रुपये करीबन की आती है, तो वो भी लेकर सोल्व कर सकते हो। क्योंकि जो बड़े बड़े स्कूल है ना, क्या महाराणा प्रताप और अगर सेन स्कूल, डीएवी, उनमें ना मोस्टली वही चलने वाली है। अभी हो सकता है एनसीईआरटी चला रहे हो, लेकिन उसके बाद वही चला लेते हैं। तो अभी पहली प्रायोरिटी पे तो हमें एनसीईआरटी सोल्व करनी है, उसमें भी 3.3 करना है। 3.3 सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 3.3 पे लग जाओ काम पे, उसकर 3.3 करना है। कैसा हो, तुम भी अपना हाथ जल्दी जल्दी ठीक करो बेटा, और फिर ये काम करते जाना। फिर उसके बाद में तुम्हें होमवर्क दूंगा, आज भी कोशिश करूंगा कि होमवर्क दूं, लेकिन वो क्वेश्चंस मिले नहीं सेम टाइप के, इसलिए भेजे नहीं। और साथ साथ अब तुम वर्कबुक भी स्टार्ट कर सकते हो, उसके क्वेश्चन भी होने लगेंगे तुम्हें। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संडे के दिन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम थोड़ी सी क्लासेस बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे एक दो। ओके बेटा, ओके, थैंक यू सर। ओके भाई, थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद।